पंजाब असेंबली के इजलास का वक्त तब्दील हो गया है। आज सुबह 9 बजे होगा, जबकि पहले पंजाब असेंबली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। लियाकत, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने अपनी हिकमत अमली एक बार फिर तब्दील की है और पंजाब असेंबली का आज 3 बजे दोपहर तलब करता इजलास का टाइम तब्दील करके 9 बजे सुबह जो है वो इजलास तलब कर लिया है। चूंकि ये इजलास मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली के हल्फ के लिए है और मखसूस नशिस्तों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है और आज लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत के लिए केस जो है वो मुकर्रर हो चुका है। तो लाहौर हाई कोर्ट से किसी किस्म का फैसला आने से पहले ही जो है वो हुकूमत पंजाब चाहती है कि नामुंतखब अरकान का जो है वो पंजाब असेंबली से हल करवा लिया जाए, ताकि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दका दस्तावेजात नहीं लगाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। अब जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बतौर एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुताबिक है और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए और आर्जी रिलीफ, अबूरी रिलीफ देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करे, ताकि पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ को रुकवाया जा सके। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया है। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बतौर एतराजी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी हमारे सदारती उम्मीदवार हैं। 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाइये से मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन, अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है, तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक, माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं, कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। 9 तारीख को ये फैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 आवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी, वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए, इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। और मेरा दिल गवाही देता है कि जब ये कसर सदारत में मौजूद होंगे, शानदार कोऑर्डिनेशन होगी और मकासद के असूल के लिए हमांगी होगी, यकजहती होगी। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा किया है, बशर्ते कि हम दिल से तय कर लें कि हमने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है। तो दूसरी जानिब सदर के लिए नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि चैलेंजेस मुश्किल हैं, लेकिन आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। उनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशारे से खिताब है। मजीद कहना था कि मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन
डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है, तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि आसिफ जरदारी कामयाब होंगे। उनसे कहा इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये किसी सिविलियन को दूसरी बार सदर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल होगा। उन्होंने इशाई से खिताब में मजीद कहा कि सदर आसिफ जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम की गई। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था और ये पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा कामयाबी था। साथ साथ हमने वो जो 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। MQM का आसिफ जरदारी को सदर के लिए वोट देने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऐसा कहा है। जमहूरियत के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि जमहूरी क़ुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। तो MQM का आसिफ जरदारी को सदर के लिए वोट देने का ऐलान कर दिया गया। आप आए हैं और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। जहाँ तक कराची के मसाइल हैं और हम समझते हैं कि अगर हम मिल के कराची के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारा शहर को, हमारे सूबे को, मगर पूरा मुल्क को उसका फ़ायदा होता है। और आई लुक फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला कि ये अब जो हुकूमत बनने जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा फोकस इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफी करने की सिफारिश कर दी। रूल 5 में तरमीम करके जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक हासिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। उन्हें शोकाज नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई, मगर उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं किया। मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी, जिसके तहत जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दिया गया है। एलामिये में कहा गया है कि जज अगर कोई वजाहत जारी करे तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को दायर शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाहिर नकवी कहते हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता है। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 3 नैब रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों को इश्तिहारी करार दिया था।
हसन नवाज और हुसैन नवाज के अल-अजीजिया फ्लैगशिप एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान आकर अदालत पेश हो जाएंगे। वकील की यकीन दहानी। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा ने अदालत को बताया तीनों रेफरेंसेस में दीगर मुल्जमान बरी हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कहा कानून कहता है कि मुल्जमान अदालत में पेश हों, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। दोनों को अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुल्जमान के 6 जुलाई 2018 को जारी किए गए दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल किए जाते हैं। दोनों मुल्जमान ने 14 मार्च तक अदालत में पेश होकर सरेंडर ना किया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। रमज़ान मुबारक में मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशया खुरानोश सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। वजीर आजम का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज BISP रजिस्टर्ड खानदानों को 19 अशिया सस्ते दामों मिलेगी। 20 किलो आटे का तेला 77 और 1 किलो घी 70 रुपए सस्ता मिलेगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर ये सहूलत चांद रात तक जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमजान रिलीफ पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आला सतह का इजलास। वजीर आजम को बताया गया रमजान पैकेज के तहत 30% सब्सिडी दी जाएगी जो महंगाई की शरह से भी ज्यादा है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और मशरूबात समेत 19 अशिया बाजार से कम कीमत पर मिलेगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि अशिया के मयार की कड़ी निगरानी की जाए, यकीनी बनाया जाए कि मुस्तहिक अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। रमजान पैकेज बिलखुसूस सस्ते आटे की तकसीम के लिए काउंटर्स में इजाफा और मोबाइल यूनिट्स का कयाम अमल में लाया जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आजम ने हिदायत की है कि BISP के तहत 10,500 रुपए की सहमाई किस्त रमजान में ही मुस्तहिक अफराद में तकसीम की जाए। बलूचिस्तान के मुस्तहिकीन को सहमाई किस्त के साथ 2,000 रुपए इजाफी भी दिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अशिया खुरानोश की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया है। इसी हवाले से हसन रजा की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। हर किसी को घर की दहलीज पर राशन मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वुज़रा को रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज ने माह रमजान में गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों पर नजर रखने का हुक्म दिया। इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट और कानूनी अमूर की तश्कील की मंजूरी, काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमनो अमान की तश्कील की मंजूरी भी दी गई। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला अफसरान शरीक हुए।